नेक्स्ट क्लास में हमने आपको प्रकाश के व्यतिकरण की घटना बताए थे और उसके क्या शर्त थे और उसमें एग्जाम्पल जो थे उसकी सब चर्चा कर दिए थे। आज एक लॉन्ग क्वेश्चन सब आदमी लिखे, प्रकाश के व्यतिकरण को दिखाने के लिए यंग के द्विछिद्र या द्विझिर्री या स्लिट प्रयोग का वर्णन करें। सब आदमी लिखिए इसको। चलिए सब लिख लिए, इसको मिटाते हैं। थोड़ा प्रयोग है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटाते हैं। चलिए सब आदमी पहले फिगर बनाएंगे अच्छा, साथ ही साथ चलिए। सब आदमी बनाइए, इसको बनाइए। तो यहाँ भी एस दे दीजिएगा और यहाँ कोई बल्ब एक ठो बना लीजिए। चलिए ध्यान देते हैं। देखिए यंग ने क्या किए, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को दिखाने के लिए 3 गो पर्दा लिया। पहला पर्दा का नाम ए रखा, दूसरा के बी रखा और तीसरा के सी रखा और तीनों को समांतर क्रम में रखा। पहलका पर्दा में क्या किया है, वो छिद्र कर झिर्री पड़ते स्लिट लिखाए हैं, उसको एस माना। और बी वाला दूसरका पर्दा में 2 गो छिद्र किया, S1 और S2, और ए पर एको गो छिद्र नहीं किया। समझ गया ना। और यहाँ एक प्रकाशीय स्रोत रख दिया। तो ये प्रकाशीय स्रोत जो ही इस पर प्रवेश किया तो ये प्रकाश यहाँ के माध्यम से यहाँ और यहाँ आया और ये दोनों के बीच की दूरी को डी रखा उन्होंने, स्मॉल डी। और ये बी वाला पर्दा से सी वाला पर्दा जब रखा तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को उन्होंने कैपिटल डी रखा। बात ध्यान दीजिए। और जो ही यह प्रकाश यहाँ इसमें आते हैं तो प्रकाश अध्यारोपित तो होकर के एक फ्रिंज का निर्माण करता है। एगो चमकीला फ्रिंज होता है, एगो डार्क होता है, यानी कि बी डी चमकीला डार्क समझिएगा, बी डी बी डी बी डी। और यही चमकीला पट्टी जो प्राप्त हुआ, इसी चमकीला पट्टी का नाम फ्रिंज रखा गया। क्या रखा गया? फ्रिंज। फ्रिंज नहीं समझते हो आज को? हाँ वो बात मत समझो। ऐसे बताओ, कभी कभी अगर बल बार बढ़ते रहे ना तो आंख बंद करके हल्का आंख से देखना, समझ गए ना, हल्का हल्का आपको चमकीला प्रतीत होगा। समझ गए ना, वही फ्रिंज है। समझ गए ना, क्या है? फ्रिंज। समझ गए ना। ये फिर बनाइए सब आदमी।
कर लो जी। अब ध्यान दो, यहाँ प्रकाश से स्रोत है, ये प्रकाश से स्रोत इस झिर्री जो है यहाँ, मतलब ये छिद्र जो है, झिर्री जो है, इससे क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तब प्रकाश जो ही आया तो ऐसे हुआ। फिर इसको डोरी लेंस से दिखा लें। फिर यहाँ आने के बाद यहाँ पर 2 छिद्र है, फिर यहाँ जाकर इसमें प्रवेश करते हैं। मतलब ज़्यादा जाते 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 क्या करती है, दोनों प्रकाश एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। बने सब आदमी। चलिए सब आदमी लिखेंगे, नीचे लिखिए, लिखे यंग ने, लिखे यंग ने, यंग क्या था रे, क्या चीज खोज किया था, हाँ लिखिए यंग ने अपने द्विझिर्री प्रयोग के लिए, यंग ने अपने द्विझिर्री प्रयोग के लिए, द्विझिर्री प्रयोग के लिए 3 पर्दा, द्विझिर्री प्रयोग के लिए 3 पर्दा ए बी सी, 3 पर्दा ए, बी और सी लिया, सी लिया, सी लिया। तीनों पर्दा, तीनों पर्दा एक दूसरे से समांतर, तीनों पर्दा एक दूसरे से समांतर, एक दूसरे से समांतर कुछ दूरी पर रख दिया, कुछ दूरी पर रख दिया। देख इसी फिगर को देख के लिख रहे बाबू रे, यंग ने अपने द्विझिर्री प्रयोग में क्या किया, 3 गो पर्दा लिया, ए बी और सी, तीनों पर्दा क्या किया, समांतर क्रम में रखा है। कहने का मतलब है दोनों देख लो पूरा पैरेलल है, समझ गए ना। उसी में नेक्स्ट लिखेंगे आगे, क्या लिखे बाबू, कुछ दूरी पर रख दिया। लिखिए पहला पर्दा ए में, पहला पर्दा ए में बता था क्या गो छिद्र छै, एगो। लिखिए पहला पर्दा ए में एक छिद्र, एक छिद्र एस रखा, देखिए एक छिद्र एस रखा, रखा तथा दूसरे पर्दा पी में, दूसरे पर्दा बी, दूसरे पर्दा बी में, दूसरे पर्दा बी में कितना छिद्र है, तो लिखिए दूसरे पर्दा, क्या बुलाती है हमरे महाभवन लड़की से बोले, दूसरे पर्दा बी में 2 छिद्र S1 तथा S2, दूसरे पर्दा बी में
दो छिद्र S1 तथा S2 रखा जिसके बीच की दूरी क्या है रे, स्मॉल कैपिटल। ये आगे प्रूव करेंगे फार्मूला, समझ गया ना। तो यहाँ कैपिटल डी स्मॉल डी का बहुत मैन है, समझ गया ना। लिखिए, क्या लिखे, जिसके बीच की दूरी डी, स्मॉल डी दीजिएगा। तो आप जब भी डी बोलेंगे स्मॉल डी तो किसकी दूरी होगी, मतलब वह दो झिर्री के जो होगा बीच की दूरी होगा, समझ गया ना। लिखिए, क्या लिखे बाबू, डी रखा। देखिए तीसरे परदेशी में कोई छिद्र नहीं रखा, तीसरे परदेशी में कोई छिद्र नहीं रखा। कोई छिद्र नहीं रखा तथा इसे दूसरे पर्दे से डी दूरी पर, देखिए कैपिटल डी दीजिएगा यहाँ पर, डी दूरी पर रखा गया, दूसरे पर्दे से डी दूरी पर रखा गया, उसी में लिखेंगे। पहला पर्दा ए के छिद्र एस के बाहर, पहला पर्दा ए के छिद्र एस के बाहर एक प्रकाशीय स्रोत उत्पन्न किया गया, एक प्रकाशीय स्रोत उत्पन्न किया गया छिद्र एस के सहारे दूसरे पर्दा बी के पास पहुंचा। बी के पास कौन सी पहुंचा, प्रकाश पहुंचा, सही बात। क्या लिखे, बी के पास पहुंचा और छिद्र S1 तथा S2 से, और छिद्र S1 तथा S2 से दो भागों में विभाजित होकर एक दूसरे से अध्यारोपित होकर अध्यारोपित मतलब समझा ना, मतलब ये दोनों प्रकाश ओवरलैप कर गया, चढ़ गया, समझ गया ना। क्या लिखे, अध्यारोपित होकर जब तीसरे पर्दा सी पर पहुंचा, तो वहां चमकीला और अंधेरे पट्टी बने जिसे फ्रिंज
ध्यान दो बहू, कतना भवन नलायक कैसेट हमारे क्या करता है, वो कहता है फ्रिज ने प्रिंटिंग मिस हो गया, प्रिज्म है, समझ गया ना, इसको ऐसे मिटा देता है, वो प्रिज्म बना देता है, समझ गया ना। तो फ्रिज जान लो क्या है, यंग ने द्विध्रुवी प्रयोग को दिखाने के लिए प्रयोग किए थे। और ये जो चमकीला पट्टी बना था, डार्क और मतलब चमकीला और डार्क, उसी पट्टी को क्या नाम दिया यंग ने, फ्रिंज नाम दिया था, समझ गया ना। ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, लिखिए क्या लिखे थे, जिसे फ्रिंज कहा गया, कहा गया, उसमें लिखिए फ्रिंज का निर्माण होना, फ्रिंज का निर्माण होना, फ्रिंज का निर्माण होना प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को दर्शाते हैं। फ्रिंज का निर्माण होना प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को दर्शाते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को दर्शाते हैं। देख बाबू, अहिल के बारे पूछेंगे क्वेश्चन, जो फ्रिंज का निर्माण होना निम्न में किसको दर्शाता है, प्रकाश के व्यतिकरण को, प्रकाश के ध्रुवन को, प्रकाश के विवर्तन को, इनमें से कोई नहीं। तो व्यतिकरण में था न लकमान, इनमें से कोई नहीं। तो तोहनी क्या करेगा, अभी नया नया चिट्टा है बोल ले। तब फ्रिंज का निर्माण होना किसको रिप्रेजेंट करता है, समझ गए ना। तो यही यंग के द्विध्रुवी प्रयोग था। थोड़ा शॉर्टों में लिख लेगा, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग को लिख दीजिएगा। फिर से बोलते हैं, ध्यान दे बाबूआ। यंग ने सबसे पहले क्या किया था, 3 गो पर्दा लिया था, ए बी सी, तीनों पर्दा को एक दूसरे समांतर क्रम में रख दिया। पहिलका पर्दा में एगो छिद्र दिया, जकर नाम एस रखा। दूसरका पर्दा बी में 2 गो छिद्र दिया, जकर नाम S1 S2 रखा, और दोनों के बीच के दूरी को डी रखा। तीसरका पर्दा जब सी लिया था तो ओकरा बीच में एको गो छिद्र नहीं किया, और दूसरका पर्दा और तीसरा पर्दा के बीच को दूरी को उन्होंने डी रखा था। तो उन्होंने क्या किया, इधर से जब मतलब पहिलका पर्दा एस जो था उधर जगह प्रकाश स्रोत रखा, तो ए में किरण प्रवेश किया और आकर के दोनों में प्रवेश करके अध्यारोपित हो गया, और वह तीसरा पर्दा सी पर चमकीला और मतलब ब्लैक, मतलब जो है अंधेरा और चमकीला पट्टी का निर्माण किया, जिसे फ्रिंज कहे। और फ्रिंज के निर्माण होना है किसको रिप्रेजेंट किया, प्रकाश के व्यतिकरण। ये बतिया सबको समझ में आ गया। तो इन्हीं चंदलम के साथ आज वाणी विराम देंगी, नेक्स्ट के लेक्चर आपको आगे बताएंगे। ओके, धन्यवाद।